नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। जेएसएससी सीजीएल के क्लास के इस क्रम में नई क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज के क्लास में हम गोहाइल पर्व जो लोक कथा है उसको हम समझाने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले, ये जो स्क्रीन पे आपको पीडीएफ दिख रहा है, यह पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं आपको ये पूरा पीडीएफ, पूरा लोक कथा का 10 का 10 लोक कथा का पीडीएफ आपको वहां प्रोवाइड कर दिया गया है। तो बिल्कुल देर ना करें। साथ ही साथ अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे दिया गया नंबर 9661282838 इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी डाउट होगा आप हमें व्हाट्सअप कर दे, कोशिश करेंगे कि आपका रिप्लाई ऑन टाइम हम कर दे। और मैं बता दूं कि टेलीग्राम पे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डेली आपका जेएसएससी सीजीएल का जो विज्ञापन आया हुआ है, तो जेएसएससी सीजीएल के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्विज चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप क्विज को देना चाहते हैं, क्विज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डेली शाम को वहां क्विज कराया जाता है। इससे एक फायदा आपको हो जाएगा कि क्विज देने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल देर ना करें, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। और साथ ही साथ किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप हमें मैसेज जरूर करें, व्हाट्सअप जरूर करें। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह के क्लासेस हम आपके लिए लेकर डेली आते रहते हैं, है ना। चलिए, अंततः जब वीडियो अच्छा लगेगा, जब क्लास अच्छा लगेगा, तो वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक है वो है गोहाइल पर्व। गोहाइल पर्व, एक्चुअली सबसे पहले गोहाइल किसको कहते हैं? गोहाइल वैसा जगह को कहते हैं जहां पे जानवर वगैरह को रखा जाता है। ठीक है ना। जैसे जहां इंसान रहते हैं उसको बेडरूम कहा जाता है ना, है ना। उसी तरह से जहां जानवर को रखा जाता है वहां गोहाइल कहा जाता है। उस जगह को क्या कहता है? कोठा में गोहाइल कहा जाता है। ठीक है, तो गोहाइल का भी एक पर्व होता है, क्योंकि जानवरों के लिए भी एक त्योहार होता है, एक पूजा होती है, जिसमें आप सुने होंगे एक देवता होता है गौरैया। ठीक है, गौरैया का पूजा किया जाता है। यह स्पेशली जानवरों की रक्षा के लिए होता है, जानवरों के लिए ये भगवान होते हैं। ठीक है, तो आप इसी के बारे में आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है, बहुत दिन एक बात लागे। बहुत दिन पहले का ये बात है ना, कि बराकर नदी के धाइरे, बराकर नदी के किनारे रहा हले एगो बड़ी डागर चाकर बोन। मतलब बराकर नदी के किनारे एक बहुत लंबा चौड़ा जंगल रहता था, है ना। बड़ी फैलगर, बड़ी ओसार, है ना, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था, है ना। नदी धारे सही बोनवा ठीने मांडल हला कुछ लोग, और नदी के किनारे उसी जंगल में कुछ लोग रहते थे। वह सब एक मई थे रहे एगो कमनिहार गोरखिया, और वही लोग के बीच में एक कमाने वाला गोरखिया रहता था। एक दिन जखन वो नदी धारे रहे तखन देखलन कुछ बोनेक डांगर के। और एक दिन जब वो नदी के धार के किनारे, नदी के किनारे जब खड़ा था, तो देखा कि कुछ जंगली जानवर वहां पानी पीने के लिए आए हुए थे। कुछ जंगली जानवरों को उन्होंने वहां से देखा। वो डांगर गुलैनेक पेशवैया केहू नाई, और वह सब जानवर का देख रेख करने वाला कोई ना। बोनही रहथीन और बोनही चरथीन। वह सब जानवर जो है जंगल में ही रहता था और जंगल में ही चरता था। वो डांगर गुलैन संगे लेरू और फटाइन हलथीन, और उसी जानवर लोग के साथ कुछ लेरू, लेरू मतलब बछड़ा, है ना, भी था। सब भुसुर भूंड था, है ना। गोल ले मूड तक और उकू ले बीसी तक धूरा माखल और कादा लगल। और सारे जानवर जो थे ना, उसका पूरा शरीर पूरा गंदा था, कीचड़ वगैरह लगा हुआ था, शरीर पे धूल मिट्टी लगा हुआ था। ठीक है, आगे क्या करा है कि वो गोरखिया वो गुलैन के धोई धाई के रगद हसैद के एकदम
साफा कर देलन। अब वह गोरखिया जो है जब देखा तो उसको पानी में ले जा करके एकदम धो धा करके रगड़ करके और उसके शरीर पर का जो भी गंदगी था, मिट्टी वगैरह जो लगा हुआ था जानवरों के ऊपर, उसको हटा दिया। सब लेरू और फेटाइन चिकचिकाई चमके लागल और नहाने धुलने के बाद सारा लेरू जो था, सारे जो बछड़ा था वो क्या होने लगा, चमकने लगा, है ना। फरिच आर हलुक गात भेल, कुछ तो पिदके आर तारनायो लागल, है ना। जब देखा कि शरीर थोड़ा सा हल्का लगने लगा नहाने के बाद, तो लोग जो है खेलने कूदने लगा, उछल कूद करने लगा। ततके बोनवा ले उ लेरू फेटाइन गुलनेक माई गुलनेक हमलैले नाभे लागल थीन, ठीक है। मतलब उसी समय उसके कुछ जो बच्चा था, जो लेरू वगैरह था, जो बछड़ा वगैरह था, उसी की माँ, है ना, मतलब बड़े जानवर वहीं बगल से नीचे उतरना शुरू कर दिया। बोने गोरू डांगर बड़ी मरखंड, है ना। जंगल का जो जानवर होता है ना वो बड़ी मारने में तेज बहुत होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि बोने गोरू डांगर बड़ी मरखंड पाछे झायल मारब थीन, ढूसा ढूसी करब थीन। यह भाइब के गोरखवा एगो गाछे चैक के नुकाय रहतीन। अब जानवर जो है आपस में ही खेल कूद करने लगा, एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगा, ठीक है, खेल खेल में। इस डर से जो गोरखिया था वो कहां चढ़ गया, पेड़ के ऊपर चढ़ गया, ठीक है, डर से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। सब बोने डांगर अपन छुआ गुलेन के फीट सफा और सुंदर देख के बड़ी खुश भई गए। और जब मान ले कि छोटे छोटे जानवरों को वो क्या किया था, धोया था, है ना, जो जिसको आप लेरू कहते हैं या फिर जिसको आप क्या कर सकते हैं, बछड़ा कह सकते हैं। जब गोरखिया उन सारे बछड़ा को धोया ना तो वो चमकने लगा। तो उसकी माँ जो थोड़ा दूर पे चल रही थी, है ना, वो क्या की कि अपने बच्चे के पास आती है, तो बच्चे के पास आते देख करके वह जो गोरखिया है वो डर गया, है ना, कि कहीं जंगली जानवर मारने वगैरह में तेज होता है तो हमें भी ना मार दे, ठीक है। लेकिन जब सब बोने के डांगर अपन छुआ गुलेन, मतलब छुआ मतलब अपने बच्चे के पास आया, है ना, और बच्चा को फीट सफा और सुंदर देखे के बड़ी खुश भई गेल। मतलब नहाया धोया देख करके बहुत खुश हो गया, ठीक है। गाछ ऊपरे बैसल गोरिखवा नल्ले जे सब डांगर गुलेन हिंदे उंदे चाकर चुकर थानवे लागल हतीन, है ना। और ऊपर से वो गोरखिया देख रहा था कि सारा जानवर जो है वो नीचे आकर के एक जगह खड़ा होकर के इधर उधर, मतलब एक जगह होकर के इधर उधर देख रहा था, इधर उधर, मतलब ऐसा उसको लगा कि कुछ ढूंढ रहा है ना। गोरखवा के बुझल जे के जान सब डंगरवैन सुखी के मारी ओकरा देखे खोजा हतीन। और उसको लगा, चारवाक उसको लगा, ठीक है, ये जो गोरखवा गोरखिया जो था उसको लगा कि क्या पता सारे जानवर, क्योंकि वो अच्छा काम किया था, उसको नहला धुला दिया था, उसके शरीर पर के कीचड़ को सब धो धा दिया था, इसलिए उसको देखना चाह रहा है। के जाने सब डांगर लेरू गोरू ओकरा डाका हतीन। और क्या पता, मतलब वो मन ही मन सोच रहा है कि या तो वो सारे जानवर हमको देखना चाह रहे हैं या फिर हमको बुला रहे हैं। के जाने लेरू फोटाइन गुलैन के सफा सुफा करवैया टाक ऊपर डांगर गुलैन बहुत रिझ गेल हतीन, ठीक है। और क्या पता कि इन सबको सफा देख करके लोग गुस्सा गए हैं, ठीक है। तो तरह तरह के मन उसके सवाल में मतलब मन में सवाल आ रहा था। जैसे वो जानवरों को आते देखा, पेड़ पे चढ़ गया, पेड़ पे चढ़ करके जब देखा कि जानवर एक जगह इकट्ठा होकर के इधर उधर चकर मकर देख रहा था, तो लगा उसको कि शायद वो लोग हमको ढूंढ रहा है या फिर अपने बच्चे को साफ देख करके वो हमसे मिलना चाह रहा है, ठीक है, हमको खोज रहा है, या फिर सफा देख करके हमको मारना चाह रहा है। तरह तरह के सवाल उसके मन में आया, है ना। यह गुलैन भाई गुइन के गोरखवा गछवा ले नामलक। अब ये सब सोच करके जो गोरखिया था वो क्या हुआ कि पेड़ के नीचे उतर गया। ओकरा देखथिन लेरू तेरू गुलैन ओकरा चारों धार ले खुशी माने हवे लागथिन। और उसको देखते ही सारा जो जानवर है वो खुश होने लगता है। आर तबे बोर डांगरो गुलैन जे रकम की सभिन मिल के ओंगर आबरदार और स्वागते माइत गेल हतीन। और जो छोटे जानवर थे वो तो इससे मिलने के बाद तो खुश होते ही है, और बड़े जानवर भी जो थे उनको भी देख करके लगता है कि ये इसका आबदार, स्वागत का मतलब है आदर और स्वागत से
मात गया है, मतलब उस एडिक्टेड हो गया है, वो हैबिचुअल हो गया है, ठीक है। तखन गोरखिया टाक हिम्मत बढ़ल, और ये देख करके गोरखिया के अंदर हिम्मत बढ़ा, सब डांगर के टैकले टाकले ऊ लाई आनलक अपन घर, और सारी जानवर को क्या किया, अपने घर ले आया। गोरखवा घरे आयल बाद सब डांगर गोहाइले बड़ी मजा से रहे लगला। और गोरखी के यहाँ, गोरखवा के यहाँ आने के बाद उस जो जानवर को चराने वाला जो था, है ना, तो उसके यहाँ आने के बाद जब गोहाल, अभी बताएं गोहाल किसको कहते हैं, गोहाल में सारे जानवर को रखा गया, तो लोग बड़ी मजे ले लेकर के वहां पे रह रहा था, है ना। सुधे समझ सिरे पात पाल्हा घास पोरा गोहाले दई दे है, और उन लोगों को खाने के लिए तरह तरह की चीजें जैसे घास पवार ये सब उसको दे देता था। रोज बड़ी चनफने आर छलछली दूध दुहे आर हिका ले खाए पिए। और वही जानवरों में से वो जो गोरखिया था, वो क्या करता था कि दूध निकालता था, और इतना दूध निकालता था कि वो एकदम, यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि छलछली दूध दुहे और हिका ले खाए पिए। हिका ले के मतलब है एकदम दम भर के, मन भर के खाता पीता था। तो जानवरों को जब वो गोहाल में रखा, तो गोहाल में रखने के बाद जानवरों को वो क्या कर देता था, घास फूस देता था, पवार वगैरह देता था, बिचाली वगैरह देता था खाने के लिए, और उसमें से कुछ गाय भी थी जिससे वो क्या निकाल लेता था, तो दूध निकाल लेता था। इतना दूध हो जाता था कि वो दम भर के खाता था, ठीक है। इसके बाद पांचों सातों डांगर गुलाइन के ढोंढा बाटे लई जाए, और पांचों सातों जानवर को क्या करता था कि वो गुलाइन के ढोंढा बाटे, जहां पे पानी जमा हो रहता है, एक जगह का नाम है, ठीक है, वहां पे ले जाता था। हुआ सब डांगर छप छप छापर खेलतीन, और वह सारा जानवर जो है पानी में डूब करके और उछल कूद करता। जाओ ले आन डांगर गुलाइन के गोरखैया रगत घाइस के नहवे, तब ले बाकी सब गुलाइन पानी छापर खेलतीन। जब तक, चूंकि गोरखिया एक ही था, जानवर 5-7 थे, ठीक है, तो जब तक गोरखिया एक जानवर को रगड़ रगड़ के धोता है ना, तब तक बाकी के 6 जानवर जो है पानी में आराम से वो लोग मस्ती कर रहे होते हैं। छप्पर छप्पर खेलतीन का मतलब है मस्ती कर रहा होता है, ठीक है। इसके बाद ऐसने दिन काल होते होते भादर महीना सिराई गेल, और इसी तरह करते करते भादो का महीना जो है वो खत्म हो गया। गोड़ा धाने बाइल लट, हाँ, झलकलई, और पैर में जो है वो क्या बोल रहा है, गोड़ा धाने के बाइल झलकलई, मतलब जब यह महीना, कौन सा महीना, भादर का महीना, मतलब भादो का महीना खत्म हो गया, तो आप सभी को पता है कि ये धान काटने का सीजन आ जाता है, और धान जो है वो पक जाता है, ठीक है। तकर बादे धान पाकियो गेल, है ना, तो धान फूटने लगा, और धान फूटने के बाद कुछ दिन के बाद धान जो है वो पक भी गया। तखने वो गोरखिया किसान धान काट के बीड़ा बांधलक, और उसी समय जब धान पक गया तो गोरखिया जो था वो किसान भी था, तो क्या किया, अपने खेतों में ले जा करके और धान को काट करके बीड़ा बांध दिया, मतलब बोझा बांध दिया। तब अपन खरिहाने आइन के माड़ा घुराई के ऐखनो उटाई के पाटाई के माड़ा खिजवल, ठीक है। तो क्या किया कि धान को जब खलिहान में लाया, तो खरिहाने लाइन के माड़ा घुराई के, माड़ा घुराई का मतलब है खोवा घुराई के, जानवरों को घुरा करके आइकने उटाई के पाटाई के, है ना, मतलब उकट पकड़ उकट उकट करके, और क्या किया कि धान को निकाल लिया। दूध चारे पीठो बनवा, है ना, और जब धान उसके घर में आ गया, चावल जब धान आ गया, तो उससे वो चावल बनाया, और चावल बनाने के बाद जब नया चावल जो था, है ना, उसको दूध के साथ डाल करके पीठा बनाया। क्या बनाया, पीठा बनाया। और मैंने डांगर गुलाइन के खाई ले देलाइन छूछे धाने नारा और पवार, आपने तो खाया दूध और चार का पीठा, लेकिन जानवरों को दिया खाने के लिए छूछा नार, है ना, जो धान का जो बचा हुआ अवशेष होता है ना, भाग होता है ना, वही खाने के लिए घास और पवार उसको दे दिया, ठीक है। तखन उ गोरखिया किसाने ई चाइल देख डांगर गुलेने भीतर टा चिरबिराए उठल थी, और यह किसान का यह चीज देख करके जानवर जो सब था वो एकदम क्या हो गया, गुस्सा हो गया, ठीक है, गुस्सा हो गया। उ सब करे करे बोनवे बाटे डिहरे लागल अपने ही, और अपने आप वो लोग जंगल की ओर भागना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जंगल की ओर क्यों भागना शुरू कर दिया वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। गोरखिया किसाने एक बड़ी फरदवाई, अब जब जानवर सभी भागने लगा, तो जानवरों को रोकने के लिए वो गोरखिया किसान जो था, है ना,
उसको रोकने में बहुत दिक्कत होने लगा। हरदवाई का मतलब है दिक्कत होने लगा। अब डांगर गुलाइन के घुरवे जाए तो घुरहे नहीं खोजथीन, और जब जानवरों को घुमाने के लिए जाए है ना, तो जानवर जो है घूमना ही नहीं चाहता है। पेछू बोटले माटी धूरा आखराई के फौदी उड़ाए दे थी। अगर पीछे रहता है देखता है ना, तो पीछे जानवर क्या करते हैं कि टांग से नहीं होता है कि रगड़ रगड़ के मिट्टी धूल उड़ाता है, मतलब वो अपना गुस्सा दिखा रहा तब होता है। और आगे बेटू के ले तारनाई तो ढूसे ले दौड़ल थी, है ना। और अगर आज आगे जाते हैं तो भाई आगे सिंह से मारने के लिए दौड़ता है, अगर पीछे जाते हैं तो पीछे पैर को रगड़ता है, डराता है ना। तखन गोरखवा बूझे पारलेन, तब जो वो गोर व्यक्ति था वो समझ पाया कि डंगरेवने रागे को वजह टा, मतलब जानवरों को भागने का वजह क्या है। वो धड़फड़ाइल, धड़फड़ाइल मतलब जल्दबाजी में, ठीक है। ऊ धड़फड़ाइल के घर घुस अयलक, ऊ बुझ गेल जे ऊ सीधे अपन पेटे पोरब मनौलक, और वो समझ गया, वो दौड़े दौड़े घर आया और वो समझ गया कि हम अपना पेट का परब मनाएं। क्योंकि देखिए नया धान का नया चावल है ना, नया धान का नया चावल और दूध मिला करके वो क्या किया था, है ना, दूध मिला करके वो क्या बनाया था, तो पीठा बनाया था, ठीक है। और पीठा बना करके वो तो खा लिया, मतलब नया चावल का तो वो आनंद ले लिया, ठीक है। इसी को यहाँ पे पेट पूजा कहा गया, पेट परब पूजा कहा गया, ठीक है। तो वही समझ में आया उसको कि हम तो अपन पेट परब मना लिए, लेकिन गोहाल परब नहीं मनवली, है ना। गोहाल का परब जो होता है वो नहीं मनाया। अब गोहाल के परब में क्या होता है कि भाई एक देवता होते हैं गोरैया, है ना, गोरैया एक देवता होता है, ठीक है। उस देवते का को पूजा देना पड़ता है, ठीक है। गेरू डांगरे के मददते आबाद उपजल, और उसको समझ में आ गया कि भाई जानवरों के मदद से हम उपज निकालते हैं। मेनक से फल इकाई अपन तुबल, और इसका फल सिर्फ अपने आप को हम तुब लिए, मतलब खा लिए, ठीक है। सही ले डांगर राइग गेलतीन, इसलिए जानवर सब ये सब गुस्सा हो गया है, ठीक है। ये बात उसको समझ में आ गया, किसको, किसान को। वो आरो कुछ खीर पिठा बनवे ले घरे कहले, और वो घर में बोला कि और भी खीर पिठा बनाने को बोला। तबे चाड़ चपट झलक झुलुक बाइल वाला बाइद खेते गेलक, है ना। और तभी उसी समय वो क्या किया, अपने खेत पे गया जहां पे फसल लगा हुआ था। हुआ बाइल सहित तो कुछ नारा चौथले, और वहां पे क्या किया कि बाल जो लगा होता है, धान जिसमें लगा होता है ना, उस धान के सहित पूरा बीज को उखाड़ा, पूरा फसल को उखाड़ा, और सही गुलैन सुंदर सुंदर आगबा आगबा मधुएर बांधल, और धूप धुना खीर पिठा, मतलब उसको धूप वगैरह चढ़ाया, खीर पिठा गौरैया और मडुएर लेके दौरा दौरी डांगर गुलेठिन गेलक, ठीक है। अब वो उसको क्या किया कि जैसे देखो, समझिए ध्यान से, ये जो फसल लगा होता है ना, धान ऊपर रहता है, यहाँ पे फसल लगा होता है, ठीक है, धान लगा होता है, इसको ये पूरा उखाड़ करके क्या किया, आराम से इसको बांधा, बांध करके, और भी जो घर में खीर वगैरह बनाने बोला था, खीर पिठा बनाने बोला था, वो सबको ले करके पूजा के तौर पे जानवरों के पास पहुंचा, और जानवरों के पास पहुंच करके जाय के आगू बाटे गोरैया गाड़ देलक, और गोरैया को लेकर के गया। गोरैया एक तरह से एक लकड़ी वगैरह का, मतलब उसका एक माना जाता है, ठीक है, हालांकि कोई स्टेचू उसका नहीं होता है, लेकिन माना जाता है। तो उसको लेकर के पहुंचा और जानवर के आगे ले जाकर के क्या कर दिया, गोरैया को गाड़ दिया और सारे प्रसाद को वहां पे चढ़ा दिया। और सब डंगराइन के मंडुएर बांध के धूप धुमना लई के धुर धुर सबके खीरा पिठा खाई दिलन, और सारे जानवर को जो नया नया फसल था जिसको उखाड़ करके वो खेत से लाया था, और घर में जो खीर पिठा बनाया था, वो सारे चीज को दे करके खाने को दिया, है ना। डंगरेवैयन फिर तैसने कोड़ करे लागल थी, जखन ले बराबर घाटवार के डाइक के गोरैया गाड़ी के सोहराय नेग आर पैरबो मनवेल जा है ना। और उसी समय से फिर जानवर जो है वो लौट करके उसी किसान के घर में आ गया, और उसी समय से वह जो चरवाहा जो था वो गोरैया का पूजा करना शुरू कर दिया, और उसी समय से, है ना, यह पर्व जो है, यह पूजा जो है वो होना शुरू हो गया, ठीक है। तो यही आपको पढ़ना है। जो गांव देहात के लड़के लोग हैं या लड़कियां लोग हैं वो समझते होंगे कि जब नए नए फसल का उपज होता है ना, तो उससे क्या होता है कि उससे
उसका चावल से खीर वगैरह बना करके, पीठा वगैरह बना करके एक गौरैया बाबा होता है उसका पूजा दिया जाता है। अगर उसका पूजा नहीं दीजिएगा तो जानवर आपके रूठ जाएंगे, ठीक है, जानवर आपके गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि भाई आपने जो उपज निकाला है वो सिर्फ आप अपने मेहनत से तो नहीं निकाला है, वो जानवरों की भी मेहनत से आया है ना। तो जानवरों की रक्षा के लिए जो भगवान होते हैं जिसको गौरैया बाबा कहा जाता है, उसका पूजा देना ही पड़ता है। और वही यह व्यक्ति नहीं किया था, वही यह जो किसान था नहीं किया था, उपज निकालने के बाद आराम से अपना दूध और पीठा निकाल बना करके खाया, लेकिन जानवरों को पूजा नहीं दिया, गौरैया को पूजा नहीं दिया, जिस कारण से जानवर भाग रहे थे। और भाग रहे थे, जब वो रोकने जा रहा था तो जानवर इस पे गुस्सा निकाल रहे थे। जब उसको समझ में आया कि क्यों भाग रहे हैं, तो दोबारा वो खेत पे गया, खेत पे जा करके है ना कुछ धान के फसल को कबाड़ करके लाया, घर में खीर बनवाया और प्रसाद के रूपेण गौरैया को चढ़ाया, जानवरों को भी खिलाया। तब जानवर जो है उसके घर में रुका, और घर में रुकने के बाद उस समय से ये प्रचलन चल गया, उस समय से ये कंटिन्यू आज तक जानवरों के लिए पूजा होती है, ठीक है। तो यही इस लोक कथा में है। उम्मीद करते हैं ये लोक कथा आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिए, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। फिर से जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह के क्लासेस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और जेएसएससी सीजीएल का पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।